Hello, good morning student. Today we are going to start the exercise 8.1 of NCERT, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे NCERT के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में हम बताएंगे और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होती हैं उनसे हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन लिख रखा है हमने ये फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम आंसर फर्स्ट का अगर हम करते हैं, आंसर फर्स्ट हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो लिख दीजिए। वी हैव गिवन आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास गिवन है। अब आप क्या करोगे उसके बाद में, कोई भी आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आप उसके बारे में 1 से 2 लाइन जरूर लिखिएगा। तो हमें पता है, हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था ये इक्वेशन किसकी है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या लिखोगे, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन है having radius is a unit and center is 0 0। सेंटर इसका क्या आपको पता है, 0 0 जर्मन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी सेंटर 0 0 है। सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, जो भी एक्सिस है उनके सिमेट्रिक ये होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। नाउ वी प्लॉट ए ग्राफ, नाउ वी प्लॉट ए ग्राफ विद ए फ्री हैंड, विद ए फ्री हैंड, फ्री हैंड से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा आप, हमने आपको ग्राफ बताया था, आपको यूज भी होंगे, ये आपको बनाना है। ये सेंटर यहां पर ओरिजिन पे है तो ये हमारे पास सर्किल आएगा। आपको पता है रेडियस ये a है तो ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो a0 रहेगा, ये जो कोऑर्डिनेट, और ये रहेगा वो -a0, ये रहेगा 0 - a, ये होगा 0 + a। अब आप इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, सर्कल और सभी क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है तो जितना एरिया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उतना ही हमारा सेकंड का आएगा, उतना ही थर्ड का, उतना ही फोर्थ का। जैसे आप कर सकते हो, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल हमने कंसीडर कर लिया, कौन सा ये A B C D A, क्लोज करो, लिखेंगे A B C D A। तो आप कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल दोगे कि 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट सर्कल का आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई एरिया किसका, AOBA, इसका एरिया निकाल देंगे तो 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए आप ध्यान करना, OAB के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लिमिट देखेंगे तो लिमिट यहां से यहां तक देखो, ये 0 से लेके A लिमिट होगी तो लिमिट क्या आएगी, 0 to A। अब आप ध्यान रखना, आपको पता है आपने लिमिट x की रखी है तो यहां पर लिखोगे y dx, क्या लिखोगे, y dx। एरिया आपको मैंने बताया था पहले ही, कैसे निकालोगे, लिमिट्स आप चेक करोगे, लिमिट्स अगर आप x की ले रहे हो तो यहां पर लिखोगे dx, तो यहां आएगा y। अब y की वैल्यू कहां से निकालोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट में है, तो आप यहां से देखिए क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y आ जाएगा √a स्क्वायर - x स्क्वायर। तो आपके पास आएगा ये 4 इन 0 to a, यह आएगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx, यही होगा। अब आप देखिएगा यहां से 4, आप देखो लिमिट रखे, सबसे पहले हम इसका जो हमारे पास है √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे।
फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, हमने लिखवाया हुआ है, ये होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। देखिए बार बार यूज होगा, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लीजिएगा, लिमिट रख दीजिएगा। हम इसमें से ये क्वेश्चन करेंगे, सेकंड में भी यही फॉर्मूला यूज होगा हमारा। तो आप देखिएगा ये हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन का और हमने उसमें लिमिट्स रख दी। तो 4 पहले अपर लिमिट रख रहे हैं हम, पहले आप a पुट करिए, तो a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a ही आएगा माइनस, अब लोअर रखिए, लोअर हमारे पास 0 है तो क्या आएगा 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और ये आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a। क्लियर, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप 4 इंटू देखिए, ये हमारा ये 0 होगा तो कंप्लीट 0 आ गया, ये ए स्क्वायर बाई 2 1 से 1 कैंसिल, साइन 1 की वैल्यू किसकी होती है, π/2 की होती है, ये भी आपका 0 आएगा, ये भी साइन 0 0 होता है, ठीक है, दोनों 0 आपके आ जाएंगे। तो आपके पास आ गया 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर पाई 2 इंटू 2 4, 4 से कम, तो आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखना, एरिया है तो हमेशा क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लिखना वरना आपके नंबर काट दिए जाएंगे, स्क्वायर यूनिट। अब आप देखिए इस सर्कल का एरिया हमने किससे निकाला है, बाय यूजिंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल से इसका एरिया हमने निकाला है। और वैसे भी अगर आप देखते हो चेक करने के लिए कि सर्कल का एरिया होता क्या है, वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा, तो आप देखिएगा पाई ए स्क्वायर ही हमारा आंसर है। तो इस टाइप से आप लोग इस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब रही बात इसके अंदर, मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इसकी जगह ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपके पास अगर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से सिर्फ यहां पर a के प्लेस पे 2 रखना है आपको, तो कंप्लीट जो नंबर है वहां पर a, यहां पर 2 0 हो जाएगी, यहां पर होगा 2 का स्क्वायर होगा, तो यहां पर क्या होगा रेडियस 2 हो जाएगी, और लिमिट भी 0 to 2 ही लेके हम चलेंगे, और y dx ये 0 to 2 होगा, यहां पर होगा 2 का स्क्वायर, जहां पर आपको a दिख रहा है वहां आप 2 लिख दीजिए, यहां भी 2 आप लिख सकते हो, फिर यहां भी 2, यहां भी 2 आएगा, क्लियर, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 सब जगह 2, जहां भी a है वहां 2 लिख देंगे। तो बेटा यहां से ये भी 0, तो यहां 2 का स्क्वायर आएगा, ये π/4, तो ये 2 का स्क्वायर बाई 4, तो ये 4π हमारा आंसर आएगा, 4π आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर हमारे पास यहाँ पर a के प्लेस पर यहाँ पर a स्क्वायर की जगह 4 है तो आप कोई भी सर्कल का क्वेश्चन कर सकते हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, इजीली आप लोग आगे उसका अटेम्प्ट कर पाओगे। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसी के अंदर ही देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका रहेगा। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो देखिएगा आप किस टाइप से करते हो। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन कर्व है हमारी वो लिख देंगे, जो भी आपके पास गिवन कर्व है चाहे वो कोई भी हो वो हम उतार देंगे, और उसके बाद उसमें जो क्या कह रहा है उसके अंदर मैंने आपको रिजल्ट्स में क्या लिखाए थे वो सब आप करके चलोगे। तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हैविंग मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मैंने आपको पहले सब लिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में इनके रिजल्ट्स के बारे में, एंड माइनर एक्सिस इज
वाई एक्सिस। जो इसका माइनर एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस है। आप लिख सकते हो चाहो तो, कोई जरूरी भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस आर प्लस माइनस a0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ minor axis is 0 plus minus b, is 0 plus minus b। अब हम क्या लिखेंगे, we plot a roughly sketch with free hand, आप रफली बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप पेन में या फिर आप पेंसिल वगैरह इतना यूज करो, ये आपके पास हो गया। इलिप्स है, मेजर एक्स एक्सिस है, तो एक्स के अलोंग जो आएगा वो थोड़ा सा इलिप्टिकल साइज में बनाना है, ये हो गया। आपको पता है ये a0 होगा, हमने बताया था। इधर करो तो ये माइनस a0 होगा, ये 0b होगा, ये 0 माइनस b होगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एरिया आपको निकालना है, तो वही हमारा फॉर्मेट रहेगा जैसे हमने सर्कल का किया था। हमने क्या बताया कि जितना एरिया आपका इसका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो एरिया आएगा उतना ही सेकंड में आएगा, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो सिमेट्रिक रहेंगे तो उनको आप क्या करोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहां से ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया। कौन सा निकालना है एरिया, आपको एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन दे रखा है आपको, रीजन इसमें है ए बी सी डी ए, इसका एरिया निकालना है। तो क्या आएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ बी ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टाइम्स लिमिट्स आपको पता है। आप देखो लिमिट्स, अगर आप y की लिमिट लेते हो ना 0 to b, तो यहां पर x लिखना। अगर आप x की लिमिट ले रहे हो तो x की लिमिट, क्योंकि x एक्सिस है, तो 0 to a, तो यहां पर लिखोगे y dx। तो 4 टाइम्स 0 to a, y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। देखो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां से देखो a स्क्वायर हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम राइट साइड में लेके जाएंगे, दिस इंप्लाइज, आगे आप देखो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b स्क्वायर डिवाइड में है, राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और स्क्वायर रूट जैसे हम करेंगे तो b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा y की वैल्यूज। तो आप रख सकते हो, यहां क्या करोगे b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से, तो 4b बाई ए, आप देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी बताया था हमने, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट आएगी 0 to a। अभी आपने सोल्व किया था, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको बता दूं। इसमें आपने देखो इसमें रखा, यहां पर अगर आप a रखते हो तो ये आएगा 0, ये a स्क्वायर बाई 2, यहां पर अगर आप a रखते हो तो a बाई ए हमारा होगा 1 साइन इनवर्स 1, और माइनस लोअर यहां 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहां साइन 0 आएगा, लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो आएगा 4b बाई ए, ये होगा a स्क्वायर बाई 2, ये होता है पाई बाई 2। तो यहां से 4 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक पावर a की, तो ab पाई ये आ जाएगा, ab पाई स्क्वायर यूनिट। देखो मैंने आपको इंटीग्रेशंस, जितनी भी हमारे इंटीग्रेशंस हैं या एरिया बाउंडेड द कर्व है, उन सभी की मैंने 100 ट्रिक्स आपको पहले ही करवा रखी हैं, तो आप वहां से जाके 100 ट्रिक्स भी देख सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास कॉम्पिटिशन एग्जाम आएंगे
उनमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग क्वेश्चंस में, जैसे एरिया बाउंडेड द कर्व का क्वेश्चन है, कम से कम करने में एक क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट लगते हैं कंप्लीटली हम सोल्व करते हैं तो। और हमने उस सोल्व ट्रिक्स के अंदर आपको जो सोल्व करना है वो 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा इजीली उस सोल्व ट्रिक से। तो आप सोल्व ट्रिक्स को देखें अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो इसका जनरली ये हमारा ये आ गया इसका एरिया ए बी पाई। तो इस टाइप से आप जो कोई भी आपके पास अगर क्या आ जाए इलिप्स आ जाए तो उसका आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं जनरल फॉर्म है, हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, सिर्फ देखो यहां से 9 को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, तो यहां पर a के प्लेस पे 3 रखना है आपको क्वेश्चन में, b की जगह 2 रखना है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वहां पर a के प्लेस पे आपको क्या रखना है, कंप्लीट क्वेश्चन में 3 पुट अप करना है, मतलब जो भी आए आपको एक ही जगह रखना है। तो ऐसे कोई भी जनरल फॉर्म हमने करवाई है ये, तो कोई भी आ जाए क्वेश्चन किसी भी फॉर्म का तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखिएगा आप हमने इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं एरिया बाउंडेड द कर्व के। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है। आप पढ़िएगा, कल मैंने आपको फॉर्म करवाई थी, सबसे पहले मैंने आपको पैराबोला करवाया था, तो पैराबोला का क्वेश्चन अब हमारा नहीं आया था, अब हम पैराबोला का क्वेश्चन करेंगे। हमारा सर्कल का आ गया था, हमारा इलिप्स का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, अब हम लोग पैराबोला का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा आंसर है वो आंसर नंबर 3 आपके पास क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखो वी हैव गिवन कर्व। गिवन कर्व आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है इसमें पावर इवन किसकी है, यहां पर इवन पावर x की है, तो ये y के सिमेट्रिक होगा। ये पैराबोला है, और कौन सा पैराबोला है, ये अपवार्ड पैराबोला है। मैंने जनरली आपको फॉर्म लिखवा रखी है, ये लिखवा रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्म लिखा रखी है अपवार्ड पैराबोला की। तो ये a की वैल्यू चाहे कुछ भी आए वो मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ क्या देखना है, एक्स स्क्वायर और y देखना है, और मल्टीप्लाई में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट होना चाहिए। और यहां से क्या करना है, एरिया किसके निकालना है, y एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y एक्सिस भी है यहां पर, एंड लाइन y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस और लाइन y इज इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग अपने को एरिया निकालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4 भी है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखो, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द, जो भी मैंने लाइन वहां पर लिखवाई थी यहां लिख दो, इज द इक्वेशन ऑफ अपवार्ड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ अपवार्ड पैराबोला। ये हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी है, अपवार्ड पैराबोला की है। अपवार्ड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट, जो भी आपके पास है लिख दीजिए, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन। जो इसका वर्टेक्स है वहां कहां पे, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। एंड ये y इज इक्वल टू 4 है, आपको पता है ओनली y की वैल्यू है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एंड लाइन y इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर यहां पर देखो y की वैल्यू हो तो पैरेलल टू x एक्सिस करना, x की वैल्यू हो तो पैरेलल टू y एक्सिस करना। अब हम क्या ये भी लिख सकते हैं, एंड डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब लिखेंगे नाउ वी प्लॉट ए रफली स्केच, हम रफली स्केच प्लॉट करेंगे, वी प्लॉट ए रफली स्केच। तो देखिए रफली स्केच अगर हम बनाते हैं तो देखो यहां से ये हमारा बनेगा अपवार्ड पैराबोला, आपको पता है ऐसे बनता है, हमने आपको पहले बताया हुआ है। y इज इक्वल टू 4 है तो यहां पर आएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो आपका एरिया जो आ रहा है ये O है, ये A है, ये B है, ये हमने C कंसीडर कर लिया यहां पर। तो आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, आपको निकालना है एरिया, कौन सा फाइंड करना है, एरिया ऑफ किस रीजन का, OACBO, इसका एरिया फाइंड करना है, किसका,
OACBO। अब दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे हम। क्या होगा, ट्वाइस करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OACO। तो यहां से देखो आप लोगों के पास लिमिट, देखो ये तो आप सबको पता है y इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, तो अब y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस से, तो यहां से लिमिट होगी 0 to 4, ट्वाइस 0 to 4। पर आप ध्यान रखोगे लिमिट y की है तो यहां पर dy लिखा जाएगा और यहां पर आएगा x। क्लियर, y की लिमिट्स है तो यहां पर dy आएगा और यहां आएगा x। अब x की वैल्यू पर देखिए, यहां से x, अगर हम यहां से x निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, ये हमारा आएगा यहां से, तो ये आ जाएगा ट्वाइस लिमिट 0 to 4 अंडर रूट y dy, यही होगा ट्वाइस 0 to 4 अंडर रूट y dy। तो आप लोग देखिए अंडर रूट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4। क्योंकि देखो y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है, पावर में प्लस करेंगे 1/2 + 1 और पावर नीचे रखेंगे, तो 2 × 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। लिमिट रखो ये अपर 4 की पावर 3/2 माइनस 0 रखो 0 रेज टू पावर 3/2, तो ये आएगा 4/3। यहां से हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, तो 4/3 2 की पावर 3 8 होगा, तो आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा किसका एरिया आ गया, ये हमारा एरिया आ गया किसका, पैराबोला का। तो कोई भी पैराबोला की जनरल फॉर्म आ जाए आप इजीली एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। बहुत बार पूछ लेता है बताइए लेटस रेक्टम, अगर यहां पर ये आपको क्वांटिटी ना दे, ये आपको ना दे, आपको बोलेगा फाइंड द एरिया विद द लेटस रेक्टम। तो देखो आपको मैंने कल आपको बताया, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये जनरल फॉर्म है हमारी, होता है हमें गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू y, तो कुछ भी नहीं तो 1 तो इसके मल्टीपल में है। तो आपको लेटस रेक्टम, कभी भी आपको लेटस रेक्टम के साथ एरिया पूछे तो आपको कंपेयर कर देना है 4a से, 4a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1/4। तो जो आप a की वैल्यू यहां लेके चलोगे तो यहां पर लिखना y की वैल्यू 1/4, तो यहां जो लिमिट आएगी वो 1/4 आएगी, यहां भी 1/4 आएगी, यहां भी 1/4 आएगी और यहां भी 1/4 आएगी, तो ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 का होता है 1/8, तो इसका आंसर कुछ होगा वो 1/6 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है ना। इसका क्या बोले, फाइंड द एरिया बाउंडेड y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लेटस रेक्टम, विद द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आप सबसे पहले कैसे निकालोगे, हमने आपको बताई है कि जो भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको 4a से कंपेयर कर दो, कांस्टेंट यहां पर 1 है, जो a की वैल्यू आएगी वो हम यहां पर लिख देंगे 0 to a होगा और आगे हम सोल्व कर देंगे। तो ये आपके जो सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, लेटस रेक्टम आए चाहे कुछ भी आए, क्योंकि मैंने आपको एक जनरल फॉर्म से लेके स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके चल रहा हूं और उसमें सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे आपको अटेम्प्ट करवा दूंगा। तो इनमें मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं जो हमारे एरिया बाउंडेड का कर्व 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। देखिए आंसर, देखिए दोनों क्वेश्चन आप देखिएगा, दो आपके पास कर्व दे रखी हैं। सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, दोनों इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। फर्स्ट y इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट होगी, और सेकंड मेरे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दिस इज इक्वेशन हमारी सेकंड होगी। अब आप लोग देखिएगा इसके अंदर कैसे क्या करेंगे हम, आप दोनों के बारे में, दोनों जनरल फॉर्म है। देखो यहां से आप 32 है, 32 को लिख सकते हो आप क्या, यहां से 4√2 का होल स्क्वायर, क्लियर, 4√2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट इज द, आपको पता है मैंने इसके बारे में आपको लिखवाया था
प्रीवियस वीडियो के अंदर इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन की है इक्वेशन, ओरिजिन से पास कर रही है, एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद द, मेकिंग इक्वल एंगल with making equal angle with both the axes, दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। सेकंड हमारे पास है इक्वेशन सेकंड इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्कल की इक्वेशन है हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर इज ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0, एंड रेडियस इज 4√2, 4√2 32, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है हमें जब भी निकालना हो, 4√2। वी प्लॉट ए रफली स्केच विद ज्वाइनिंग विद द फ्री हैंड्स, फ्री हैंड से हम करेंगे। तो आप लोग देखिएगा ये आपके पास, आप सबसे पहले सर्कल का बनाइएगा, ओरिजिन सेंटर है ये सर्कल आएगा जिसका ये 4√2, 0 होगा, यहां से ये आपको पता है 0 है, रेडियस 4√2 है। y इज इक्वल टू एक्स हमने बताया था आपको ऐसे पास करती है, और y इज इक्वल टू -x होता तो ऐसे पास करेगा। अब आपको एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस के साथ में, तो आपको ये ए और ये बी कंसीडर करता हूं, तो आपको ये एरिया ये होगा आपका जो एरिया रहेगा OABO, एक्स एक्सिस के साथ में। अगर मान लीजिए हम बताएंगे, पहले ये करते हैं, आपको निकालना है एरिया OABO, तो इसमें आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो आप इसका एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आप देख रहे हो O से A के अंदर आपके पास क्या दे रखी है, आपके पास दो कर्व है, एक कर्व है स्ट्रेट लाइन, दूसरी कर्व है ये, तो जहां से ये कर्व अलग हो रही है वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मैंने M को एक परपेंडिकुलर डाल दिया। यहां से देखो O से M तक हमें पता है कि ये लाइन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इसमें आ रही है, और M से A तक इसमें आ रहा है, सर्किल आ रहा है। तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कैसे, एरिया ऑफ OMBO प्लस एरिया ऑफ कौन सा, MABN, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, OMBOM, दूसरा मैंने किया है MABN, ये हमने डिवाइड किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट्स कितना है, ये कोऑर्डिनेट आएगा तब m की वैल्यू हमें नोन होगी। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट का मींस यहां पर आप x की वैल्यू कर दीजिए, x की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, ये y की वैल्यू यहां रखो, तो क्या होगा x² प्लस यहां x रखो, x² इक्वल टू 32, दिस इंप्लाइज 2x² इज इक्वल टू 32, दिस इंप्लाइज x² 16 आएगा, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू होगी +-4। अब जैसे आपको पता है वेहन, आप पता है जब x की वैल्यू +-4 रखोगे देन फर्स्ट में y का क्या आएगा, वो भी +-4 आएगा, ये +-4 रख रहे हैं तो x भी सेम है। तो आपको पता है जो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या होंगे, ये तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 4, ठीक है ना। दूसरा हमारा देखो माइनस, यहां से हम लेते हैं, यहां अगर पूछे देखो इंटरसेक्शन, जो भी आपके इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कहां होते हैं, जहां पर दोनों कर्व मीट करती है, दो जगह मीट कर रही है, एक यहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है, तो यहां अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो -4, +4 होगा, जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। बट हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है एक्स एक्सिस के साथ में, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो आपको पता है ये 4 4 पॉइंट होगा, तो हमें पता है ये m का कोऑर्डिनेट भी 4 आ गया, क्लियर, m का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 4। तो क्योंकि आप लिमिट x की ले रहे हो तो x की वैल्यू 4 है, तो ये x यहां से 4 है,
तो आप इसका एरिया निकालने के लिए बड़ा ही इजी है कि इसका OMBO का एरिया आप निकालते हो तो लिमिट लोगे यहां 0 to 4। अब x की लिमिट ले रहे हो तो y किसका, ये आपको बताना है। दो करो तो आपको बताना है y कौन सा y यूज करेंगे। यहां पे देखो OM के अंदर स्ट्रेट लाइन है तो y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। यहां पर dx क्यों, क्योंकि x की लिमिट ली है। यहां पर आएगा 4 से 4√2, क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन में y, ये फर्स्ट इक्वेशन का y लिया है 4 to 4√2। यहां से यहां तक ये कर्व हम ले रहे हैं तो इसमें होगा y ऑफ इक्वेशन सेकंड इंटू dx, y ऑफ इक्वेशन सेकंड इंटू dx। तो आपको एरिया निकालना था, मैं आपको बताऊं ये वाला एरिया आपको फाइंड करना था। अब इजीली आप कर सकते हो, देखिए यहां से दिस इंप्लाइज 0 to 4। आप बताओ फर्स्ट इक्वेशन का जो y है वो क्या है, x है, तो x इंटू dx प्लस 4 to 4√2। सेकेंड इक्वेशन का y तो आपको पता है यहां से निकाल सकते हैं, तो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 32 को लिख सकते हो 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इजीली। वहां यहां से y की वैल्यू निकाल लो जो कि क्या होगा 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप देखो दिस इंप्लाइज यहां से होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 4 हम लेंगे माइनस ये देखो a स्क्वायर स्क्वायर रूट भी है, यहां से ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपके पास है देखिए। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया भी था आपको कि x बाई 2 ये एज इट इज रखते हैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस a स्क्वायर 4√2 का होल स्क्वायर बाई 2 ये होगा साइन इनवर्स x बाई 4√2। लिमिट रहेगी यहां से लिमिट आएगी 4 to 4√2। आगे अभी आप सोल्व करिएगा, यहां 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर 0 रखें 0 का स्क्वायर बाई 2। आपके पास ये इससे ये सॉल्यूशन आ गया। यहां से आप देखिए अपर लिमिट माइनस यहां है, अपर लिमिट आप रखिए 4√2 तो 4√2 अपॉन 2 यहां से होगा 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 4√2 सेम आएगा। यहां पर रखो प्लस 4√2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 32/2 ये आएगा साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2। मैंने अपर लिमिट रखी है किसकी जगह, जहां भी इस ब्रैकेट में x है वहां पर 4√2 रखा है, माइनस लोअर रख रहे हैं हम 4 तो ये आएगा 4/2 अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहां से देखो ये तो आएगा 32/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 4 अपॉन 4√2 ये आपके पास आ रहा है। अब आप देखिए आएगा 16/2 माइनस यहां से आपको पता है सारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 0 होता है, दोनों माइनस माइनस ये सेम नंबर है 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये आएगा 16, ये आएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये माइनस ये आएगा 2, यहां से 32 माइनस 16 तो 16 का होता है भाई 4, ये 32 आएगा, ये 16 तो 16 का 4 होता है, यहां पर 16 ये आएगा साइन इनवर्स 1/√2। अब आप वैल्यू रख दीजिए, ये आएगा 8 माइनस आप साइन चेंज कर लीजिए, ये आएगा हमारे पास माइनस 16, ये आएगा π/2 की वैल्यू है 90 डिग्री की वैल्यू है, ये माइनस माइनस प्लस 8 ये माइनस 16 और ये आएगा π/4 हमारी 4 की वैल्यू है, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 की वैल्यू है। तो आप यहां से लिख दीजिए ये 8 8 16 माइनस ये होगा 8π ये माइनस यहां से 4π, तो आपके पास आ गया 16 माइनस 12π, तो 4 कॉमन लोगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। बहुत बार क्या करते हैं हम फास्टली करते हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप थोड़ा ढंग से देखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर कोई प्रॉब्लम आपको कोई कॉन्सेप्ट में
होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो ये हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस के साथ में और जो सर्कल है उसका एरिया हमने निकाला है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, ये किस टाइप से आता है ये वाला क्वेश्चन, वाई एक्सिस के साथ में पूछे तो हम क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे एरिया, ये ओ बी सी ओ, यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 4 लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो कैसे लिमिट लेंगे, तो क्या लिखेंगे 0 to 4। अब की बार y की लिमिट है तो यहां पर x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फिर यह आएगा dy, फिर प्लस यहां से लिखोगे ये 4√2 ही है, आपको पता है सेम है, 4 से 4√2, और यहां पर लिखोगे x ऑफ इक्वेशन सेकंड dy। तो इस प्रकार से सोल्व करोगे जब यहां पर x की जगह क्या है y एक्सिस आता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चंस है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर फाइंड द आर एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। आपके पास गिवन कर्व है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 लेना है, दूसरा ये लेना है x इज इक्वल टू a, ये आपके पास है जो हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आपको पता है सेंट्रिसिटी, ये रिलेशन आपको पता है b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस c² होता है, इसमें रिलेशन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या लिखोगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन इलिप्स की है, हैविंग मेजर axis is x axis and minor axis is y axis। कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं पहले मैंने बताया भी है। यहां से आएगा मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a0, माइनर एक्सिस का आएगा 0 प्लस माइनस b, और यहां पर x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, x की वैल्यू आई या y की, वेरिएबल की पावर a आई, हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी, इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x है तो y के होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम करेंगे we plot a roughly sketch। हम एक रफली स्केच बना रहे हैं इसका, देखो कैसे बनाएंगे आप देखिए। हमारे पास ये दे रखा है इलिप्स है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऐसे आएगा, ठीक है। आपको पता है ये होगा a0, यहां 0, यहां लिख सकते हो 0b है, और ये है आपके पास क्या है x इक्वल टू ए, तो x a अंदर की तरफ आएगा क्योंकि इसमें e होता है लेस देन 1, याद रहे e होता है लेस देन 1, तो यहां अंदर की तरफ आएगा a से, तो ये होगा x इक्वल टू a, और x एक्सिस के साथ में ये है, आपको पता है x इक्वल टू 0 है ये वाला। तो आपके पास एरिया कौन सा निकालना है आपको, ये वाला आपको एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये o a b c d, ठीक है। यहां से मैं m लिखता हूं, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ o a, यहां से b c d o ये निकालना। तो आप ट्वाइस कर दोगे, हमने बताया था सिमेट्रिक एरिया होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के ट्वाइस कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कौन सा OMCDO का ट्वाइस हम करेंगे। उसके बाद देखो यहां से ट्वाइस क्या आएगा, OM लिमिट यहां से है, ये लिमिट जो अपनी एक सेकंड देखेगा, एक बार आप पूरा देखेगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स ये एंड द कोऑर्डिनेट्स इनके बीच में, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, सही है। तो लिमिट ये 0 to AE होगी, क्यों, क्योंकि यहां से AE है y ऑफ इलिप्स या फर्स्ट इक्वेशन, और यहां पर आएगा dx। तो आप लिख सकते हो यहां से यह आएगा ट्वाइस, या आप लिख दो ट्वाइस लिमिट 0 to AE। आपको पता है थोड़ी देर पहले भी आपने इसको निकाला था, ये आ जाएगा यहां से, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, यहां पर हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या आएगी, राइट साइड में लेके जाएंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो ये आएगा 4b/a। आपको पता है ये बार बार आपके पास में कोई फॉर्मूला आ रहा है, आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला ही है। आपने मैथ में जो मैंने आपके पास जब इंटीग्रेशंस करवाए थे तो मैंने आपको ये सारे सोल्व करवाए थे, ये क्वेश्चंस भी फॉर्मूले भी बताए थे आपको। ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास थर्ड टाइम्स आ रहा है, थर्ड फोर्थ टाइम्स 4b/, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2b/a अपर लिमिट ae है। तो पहले अपर लिमिट रखो, ae/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो ae का स्क्वायर होगा, प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x की जगह ae माइनस लोअर रखो, ये 0 रखोगे तो ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा 0। यहां आप रखोगे 0 तो ये भी बेटा 0 ही आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। अब आगे देखो ये आएगा 2b/a, ये होगा ae/2। यहां से देखो a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से देखो a स्क्वायर 2, ये a से कट गया तो ये आएगा साइन इनवर्स e, ये सारे दोनों 0 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा 2b/a, ये आएगा ae/2, अलग अलग कर रहा हूं मल्टीप्लाई। और यहां से देखो चाहो तो आप इसकी वैल्यू यहां से लिख सकते हो, ये वाली चाहो तो ये आ जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर, प्लस ये आएगा a स्क्वायर 2, ये हमारा है 2b/a साइन इनवर्स e। तो आपके पास ये आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट b से b, 2b स्क्वायर e/2 से 2 कैंसिल, यही आएगा, ये हमारा आएगा सिर्फ ये आ जाएगा b स्क्वायर e प्लस यहां से पावर एक ही कैंसिल 2 से ape साइन इनवर्स e स्क्वायर यूनिट। ये आप लगाना ना भूलें, इस टाइप से आप इनका आंसर करोगे, या फिर आप ऐसे भी रह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपका सही है। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करवाए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब देखो ये 5th जो क्वेश्चन है हमारा, ये आ सकता है ऐसे भी, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। ऑफ स्मॉलर पार्ट का नाम आ जाए यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी है हमारा। अगर स्मॉलर पार्ट आ जाए तो स्मॉलर पार्ट आपका ये है, ये वाला, तो ये कैसे निकालोगे? लिमिट्स आपको देखो सब सेम रहेगा, लिमिट्स चेंज करनी है स्मॉलर पार्ट्स के लिए। यहां से यहां तक की ले ली है लिमिट, a टू ae, तो यहां करना ae से लेके a तक। स्मॉलर पार्ट का नाम आए तो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट आएगा, तो लिमिट्स चेंज करनी है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आज हमने जो करवाया आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% क्वेश्चन आता है यहाँ से, और जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये नहीं कि 1-2 नंबर में आएगा, ये आपका 4 से 6 नंबर में आपका आता है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और 8.1 एक्सरसाइज आप सोल्व करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज नेक्स्ट में हम आपको नेक्स्ट जो इसका है मिसलेनियस एक्सरसाइज वो हम आपको करवाएंगे। थैंक यू।